हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ अवनीश शर्मा। आप सब व्यूअर्स कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, हेल्दी हैं और इस पेंडेमिक के टाइम पे आप सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं। आई जस्ट होप कि आप सब बहुत ही हेल्दी वेल्दी एंड वाइज रहें। सो व्यूअर्स, आज की जो ये रीडिंग है, टॉपिक है कि कौन सी ब्लेसिंग्स यू आर गोना रिसीव, कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, क्या आप जो चाहते हैं वो पूरा होगा। और ऐसे में आपको करना क्या है, आपको एक पायल चूज़ करनी है जैसे आप हर एक वीडियो में करते हैं, और उसमें आंसर एक छुपा होगा, मतलब आपका आंसर छुपा होगा और वो जानेंगे टैरो रीडिंग के ज़रिए। प्लस हम गाइडेंस भी देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलती है, और मैसेजेस भी चेकआउट करेंगे। तो आपको करना क्या है, ये पाइल 1 है। अगर आपको ये बेल अट्रैक्ट कर रही है तो आप इसे चूज़ कीजिएगा। दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2 गोल्डन बॉक्स। तो अगर आपको ये बॉक्स अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसे चूज़ कीजिएगा। अगर आपको बॉल अट्रैक्ट कर रही है तो आप इसे चूज़ कीजिएगा, ये है पाइल 3। सो पाइल 1, 2 एंड 3 आप न्यूमेरिकली वाइज भी चूज़ कर सकते हो, 1, 2, 3 अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1 जिन्होंने बेल चूज़ की है। आगे देखते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है। सो व्यूअर्स, जिन्होंने पाइल 1 यानी कि गोल्डन बेल चूज़ की है, आइए चेक आउट कर लेते हैं कि उनकी रीडिंग क्या कहती है। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपका तो सबसे पहला कार्ड ही इतना अच्छा आया, इतना प्यारा आया है। द हैंग्ड मैन। कहीं ना कहीं तो कंफ्यूज हैं आप, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं या कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। जजमेंट भी आ गया कार्ड, जस्टिस भी आ गया, जजमेंट भी आ गया। एक और कार्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, लास्ट कार्ड आपका सबसे अच्छा आया है जो कि मास्टर कार्ड होता है, दैट इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जो पाइल 1 वाले जो लोग हैं ना, वो इतने एनर्जेटिक, इतने पैशनेट, क्रिएटिव ज़रूर होंगे आप लोग। तो पाइल 1, आप इस तरीके की क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी कि कुछ ना कुछ नया करना, हर एक चीज़ को, कोई पुरानी भी चीज़ हो ना, उसको आप कैसे कन्वर्ट करना जानते हैं, कुछ न्यूनेस लेकर आप आ जाते हैं। और ऐसे ये कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी। प्लस मैं आपको ये बता दूं कि जो आप लोग हैं, आप चाहते हैं, आप ना एक फैमिली अपनी चाहते हैं, और आप बहुत ही ज़्यादा सोचने वाले हो सकते हैं। आप हर एक चीज़ को काफ़ी एनालाइज करते हैं, और कुछ ये भी हो सकता है कि आप क्रिटिकल एनालाइज करते होंगे सिचुएशंस को, चाहे वो पॉजिटिव क्यों ना हो। हर चीज़ में आप ना अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, आपको समझ नहीं आता है, तो आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते होंगे कि क्या आउटकम होने वाला है उस सिचुएशन का। कुछ ऐसी सिचुएशन लग रही है। और ये भी हो सकता है कि जो व्यूअर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, फिर वो एडवोकेट हों, जज हों, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप इस प्रोफेशन में हो सकते हैं। एंड आप जो है ना, कई बार रेस्टलेस हो जाते हैं। कई बार तो आप बिल्कुल पेशेंस रखते हैं, लेकिन जब एक बार आप पेशेंस भूल करना, एकदम से रेस्टलेस कि बस अभी रिजल्ट चाहिए मुझे, ये रिजल्ट मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, तो अभी के अभी चाहिए। कुछ इस तरीके की एनर्जी है आपकी, रेस्टलेस वाली। और इस चीज़ को लेकर आप फिर सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और फिर ऐसे में क्या होता है, आप इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं, अंजाइटी, और फिर डिप्रेस्ड हो जाते हैं अपनी ही सोच के कारण। उनको सोच कर इतना परेशान हो जाते हैं आप, और फिर ऐसे में आप सो नहीं पाते हैं चैन से। कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपके लाइफ में अभी हो रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि कैसे इससे निकलूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर स्लीपलेस नाइट्स होती होंगी, क्योंकि अब यही थॉट प्रोसेस आपकी लाइफ में अगेन एंड अगेन चल रहा है। तो कुछ ऐसा होगा। लेकिन आप ये भी है कि आप जो है ना, शायद किसी से अंदर ही अंदर किसी से प्यार करते हैं, लेकिन आप ना एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं। इस तरीके का मुझे कुछ फीलिंग नज़र आ रही है कि आप जो है ना, उस पर्सन को कहना चाहते हैं, किसी से प्यार करते हैं, लेकिन उनसे आप कह नहीं पा रहे हैं। आप खुलकर उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। शायद दिक्कत वहाँ भी आ सकती है। आप जो एकदम से होता है ना कि आप एकदम से रेस्टलेस हो जाना, तो वो उस टाइम पीरियड पे आप हो जाते होंगे कि क्या करूँ मैं, एक्सप्रेस करूँ नहीं करूँ, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है। और आप जो है ना, उनके साथ अपनी फैमिली चाहते हैं,
आप ये भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि कोई आपको इस पे ना हेल्प आउट कर दे इस सिचुएशन पे, कि कोई ना कोई फैमिली मेम्बर आए और जो सिचुएशन है उनसे आपको बाहर निकाले, हेल्प आउट करे, और जो आप मैसेज है अपने जो जिनसे आप प्यार करते हैं उनको मैसेज देना चाहते हैं आप, तो उनके ज़रिए मैसेज मिल जाए। क्योंकि आप जो है वो आपके अंदर वो आप ना लेकर नहीं आ पा रहे हैं वो करेज, उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं क्या क्या आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं शायद मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, तो ऐसा वाला है। और ऐसे में आप कुछ डिसीजन क्लियर नहीं ले पा रहे हैं। और प्रोफेशनली वाइज ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा मैटर या किन्हीं के लिए मैरिज में शायद अभी लीगल केस चल रहा है, या फिर आप डिवोर्स केस से गुज़र रहे हैं, और ऐसे में आप जो है चाहते नहीं हैं कि सेपरेशन हो अपने पार्टनर से, और अंदर ही अंदर ना आप चाहते हो कि बस उसके साथ ना मेरी फैमिली हो जाए, और मतलब उससे कनेक्ट हो जाऊं मैं और मेरी फैमिली हो बहुत सुंदर सी मेरे पार्टनर के साथ, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ऐसे में आप जो सोचते रहते हो शायद ये थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और आपको इस वजह से रातों को नींद भी नहीं आती है। आपको कई बार ये भी हो सकता है, ये लग रहा हो कि आपको किसी ने धोखा दे दिया है, या कुछ चीज़ आपसे छूट रही है, और आप जो है वहीं के वहीं खड़े हैं, लेकिन जो वो लोग हैं या फिर जो आपका पार्टनर है वो आगे अपनी लाइफ में बढ़ गया है, और आप जो है वहीं पे खड़े हुए हैं और आप वेट कर रहे हैं कि कब सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो। या फिर ये भी हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी को लेकर आपकी लाइफ में कुछ दिक्कतें आ रही हों, कुछ ऐसा कुछ लीगल केस मुझे नज़र आ रहा है, और ऐसे में आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं उस चीज़ को बार बार सोच कर, और आप चाहते हैं कि इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूं। तो मुझे जहाँ तक ये नज़र आ रहा है कि आप जैसा चाहते हैं ना, आपको उसको वो मैनिफेस्ट करना चाहिए, आपको प्रेयर करनी चाहिए कि अगर आपको लग रहा है करियर वाइज या फिर रिलेशनशिप वाइज, इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दैट कि कुछ भी पॉजिटिव आउटकम नहीं आ रहा है, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए। एक मेरी वीडियो भी है मैनिफेस्टेशन पर कि स्पेसिफिक पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट करना है। सबसे पहले तो अपने अंदर एक एटीट्यूड लेकर आइए पॉजिटिविटी का। वो आपके अंदर है पॉजिटिविटी, लेकिन अभी जो है अभी की सिचुएशन इतनी वर्स्ट है कि आप कुछ भी अच्छा नहीं देख पा रहे हैं, ना तो अपने अंदर ना तो अपने इन्वायरमेंट में। तो ऐसे में आप कुछ भी एक क्लैरिटी आपके पास नहीं है, एक क्लियर विजन आपके पास नहीं है, तो इसके लिए विजन होना बहुत ज़रूरी है। एक विजन लेकर आइए और वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आ पाएगा। तो ऐसे में तब एक डिसीजन लीजिए जो आप चाहते हैं ना कि आप सक्सेसफुल हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो आपका जॉब हो, तो ऐसे में आपको सक्सेस मिलेगी। ये भी हो सकता है कि आप जो है अभी जॉब कर रहे हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं और उस जॉब से स्विच करना चाहते हैं बिज़नेस में। आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, नेम फेम मिले, तो वो जो नेम फेम आप तलाश कर रहे हैं वो नेम फेम आपको मिलेगा। ये हो सकता है कि इसमें आपको कोई हेल्प आउट करे, जो आप अभी ढूंढ रहे हैं ना, कोई सपोर्ट आप ढूंढ रहे हैं, वो आपको आगे जाकर मिलेगा। लेकिन अभी आप जो है ना एक बिट्रेल वाला फीलिंग अभी आपके अंदर वो होगा, एक कि धोखा दे दिया मुझे, या तो आपके शायद रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने तो इस तरीके का पता नहीं कैसे कर दिया, या मैं उसको क्या करूँ, कैसे एक्सप्रेस करूँ, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैंने बताया कि लीगल केस चल रहा है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, तो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो, अपने आप को फीलिंग्स को, जो ट्रू फीलिंग्स होती हैं ना प्योरिटी वाली, उनको एक्सप्रेस करना सीखो, उनको बताओ, और एक्सप्रेस विद गुड एटीट्यूड, विद गुड वाइब्रेशन। तो वो जो वाइब्रेशंस है ना आपके पार्टनर के टूवर्ड्स ज़रूर जाएंगी। इट्स ऑल अबाउट द वाइब्स, कैसे आपकी वाइब्स होती हैं। आप बहुत अगर पॉजिटिव होते हैं ना तो सब लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लेकिन जब आपकी वाइब्स नेगेटिव होती हैं ना तो जो आपके पास है भी वो भी आपसे दूर चला जाएगा। इसलिए अपनी हाई लाइफ स्टेट पे रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव थॉट से दूर रहिए और जितना पॉजिटिव हो सकता है सोचिए। हालांकि इट्स वेरी इजी टू से कि पॉजिटिव थॉट्स लेकर आइए, लेकिन बिलीव मी, मेडिटेशन सबका आंसर है। मेडिटेशन कीजिए तो जो भी आपकी अभी दिक्कतें चल रही हैं इनसे आप ओवरकम कर जाएंगे। कोई भी सिचुएशन चल रही है, याद रखिएगा आपकी सिचुएशन आपसे ऊपर नहीं है, आप उससे ऊपर हैं। सो उसको ओवर पावर कीजिए।
सिचुएशन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, ठीक है। तो ये मैंने देखा है कि जो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, जैसे आप चाहते हैं ना कि अबंडेंस में हो, आप सब कुछ करें और आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे वो आपकी जॉब हो और जो रिलेशनशिप आप चाहते हैं, तो जिस तरीके का ये कार्ड आया है ना, जो आप चाहते हैं वो बिल्कुल हो जाएगा। बस मैनिफेस्टेशन करते रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और जो मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन कीजिए। जब आपका मन शांत होगा ना, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड अगर जो हम शांति से, जो हम पेशेंस से करते हैं ना, उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही पॉजिटिव होता है। सो जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ये भी बिलीव रखिए। और ऐसे में चलिए देखते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या आती है। हालांकि मैंने आपको बहुत ज़्यादा गाइड तो कर ही दिया है, आपकी जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ इस हिसाब से, और ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपके पास आएंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी यहाँ पे कार्ड है, मैंने मास्टर कार्ड भी निकाला था। तो ये क्या है, इट्स ऑल अबाउट व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो अगर आप यहाँ पे जो भी यूनिवर्स को देंगे वही आपको रिसीव होगा। अगर आपने पॉजिटिविटी दी है, अगर आपके अंदर लॉयल्टी है, फेथ से आप सब कुछ कर रहे हैं, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, और उसमें आपने 100% दिया है, तो वो आपको रिसीव बैक ज़रूर होगा। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। सो इसलिए, और अगर आपने वो ही अगर चीज़ें आपने, चाहे अपनी जॉब में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, अगर आपने उसमें कुछ भी नेगेटिव थॉट के साथ किया है या फिर टॉक्सिटी के साथ किया है, तो वो ही आपको रिसीव होगा। तो वो ये मान के चलिए, आप जो देंगे यूनिवर्स को वो ही आप रिसीव करेंगे, ठीक है। गाइडेंस भी देख लेते हैं। ये यूनिकॉर्न कार्ड्स हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यूनिकॉर्न कार्ड्स। डिग्निटी, मैंने कहा ना, लॉयल्टी, फेथफुल, फेथ एंड द क्राइस्ट। सो दो मैं कार्ड्स निकालती हूँ गाइडेंस के, इसमें से चेकआउट करते हैं क्या कहते हैं ये कार्ड्स। डिग्निटी, मैंने आपको बताया ना, लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी के भी साथ, चाहे आपका वो रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, जॉब हो, क्लाइंट्स हैं आपके, उनके साथ लॉयल रहिए। रिलेशनशिप है आपका, अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहिए, कभी भी डिसलॉयल मत होना। चाहे आपको लग रहा है आपका पार्टनर लॉयल नहीं है, इन केस, पर आप अपनी लॉयल्टी को मत भूलिए, क्योंकि वो आपकी क्वालिटी है। क्या पता आपका पार्टनर आपकी लॉयल्टी को देखकर बदल जाए, चेंज हो जाए। आप अपनी उस क्वालिटी को मेंटेन करके रखिए, जो ट्रू है ना, वो ट्रूनेस के साथ रहिए। अब डिग्निटी, क्या कहता है ये कार्ड, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। तो अपना हेड हाई रखिए, आपको पता है कि आप ट्रू हैं, तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ रॉन्ग हो, लेकिन अगर आप रॉन्ग हैं तो आप, अगर आपको लगता है तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, और जिनसे आपने गलत किया है आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए। और अगर आप बिल्कुल ट्रू हैं तो उसी के साथ डटे रहिए, गलत मत सहन कीजिए, ठीक है। तो जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसे में जो जजमेंट भी आएगी वो आपके हक में आएगी, ठीक है। तो इसलिए आप डिप्रेस मत होइए, या तो अगर आपने गलत किया है तो आप इसलिए स्ट्रेस में हैं, तो फिर आप जिसके साथ भी आपने गलत किया है आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए, फिर आपको आपके हक की ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी। क्या पता वो ब्लेसिंग्स इस वजह से रुकी हुई हों। तो इसलिए कहते हैं कि ट्रू रहना चाहिए, चाहे कहीं पे भी हो आप ट्रू रहिए। सामने वाला नहीं है, क्या है, वट एवर, उससे आप मैटर, दैट डज़ नॉट मैटर एट ऑल। आप क्या हैं वो मैटर करता है, क्योंकि आप वो यूनिवर्स को दे रहे हैं, यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं, तो यूनिवर्स तो सब देखता है ना, इसलिए। बाकी एक और कार्ड जो मैंने निकाला, द क्राइस्ट, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो अपने आसपास देखिए, क्या पता है ऐसे आपको कुछ सिग्नल्स मिल रहे हों, भगवान आपके आसपास ही हो, भगवान आपकी तो मदद करना चाहता है, लेकिन आप जो है अपने नेगेटिव थॉट से सब कुछ कैंसिल कर देते हैं। ऐसा भी होता है कई बार कि हम जो है ना अपने इतने नेगेटिव थॉट्स में घिरे हुए होते हैं कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को पहचान नहीं पाते हैं। हमें इंडिकेशन भी मिलता है, लेकिन हम इतने नेगेटिव थॉट्स के साथ ऐसे घिरे हुए होते हैं, तो हम बिल्कुल पहचान नहीं पाते, तो हम उस पॉजिटिविटी को भी पहचान नहीं पाते हैं। कई लोग हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स की तरह आते हैं, हम उनको भी पहचान नहीं पाते हैं और उनको अपने आप से दूर कर देते हैं, या कुछ लीगल केस इन केस चल रहा है या प्रॉपर्टी को लेकर भी। तो देखिए कहाँ पे आप कुछ गलत कर रहे हैं, या अगर वो गलत कर रहे हैं तो गलत सहन मत कीजिएगा, फाइट बैक कीजिएगा। लेकिन अगर आप गलत कर रहे हैं तो वो मत कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे में आपको बहुत चैन की नींद आएगी, अगर आपको पता होगा ना कि आप गलत नहीं हैं,
तो आपकी स्लीपलेस नाइट्स की जगह ना पीसफुल नाइट्स होंगी। ठीक है, मैसेज देख लेते हैं कुछ आपके लिए क्या आ रही हैं। ओके, कुछ मैसेजेस निकाले मैंने आपके लिए। गुड न्यूज़ ऑन द वे, वाओ नाइस ना। तो गुड न्यूज़ आपको कोई मिलने वाली है बहुत जल्द। चेंज ऑफन टेक्स टाइम, कुछ ऐसा हो सकता है कि 9 मंथ्स लगे, लेकिन इसमें देख क्या लिख के आया है कि चेंज ऑफन टेक्स टाइम। तो अगर आप कुछ चेंज चाहते हैं तो एकदम से तो चेंज करके कुछ भी नहीं हो सकता है। हालांकि चेंज इज़ मैंडेटरी, लेकिन वो एकदम से नहीं होता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो आपको टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए। लक इज़ इन योर फेवर, तो लक तो आपको फेवर कर रहा है, और क्या चाहिए आपको। बी वाइज, कुछ भी आप करें दिमाग से करें, विजडम के साथ करें, तो सब कुछ अच्छा होगा। जो आप डिसीजन लेंगे ना वो बिल्कुल ठीक लेंगे। कॉन्फिडेंस भी आपका अलग से ही होगा। ड्रीम्स कम ट्रू, तो जो आप सपने देखते हैं ना, जो आप ये सपना देख रहे हैं हैप्पी फैमिली का, अबंडेंस इन योर जॉब, इन योर करियर, सक्सेस, नेम, फेम, सब होगा। ड्रीम्स आपके पूरे होंगे। ये ब्लेसिंग्स हैं, देख लीजिए आपके सपने पूरे होने वाले हैं। अप्रिशिएट लिटिल थिंग्स, कई बार ऐसा होता है कि हम ना बड़े बड़े के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं या उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन बिलीव मी, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जैसे कि अगर आपका पार्टनर है, वो आपके लिए कुछ भी कर रहा है, चाहे छोटा सा कर रहा है, आपको एक रोज़ भी दे रहा है, उसे भी अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपके जो जॉब पे या आपके बिजनेस में आपके लिए कुछ एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, छोटा सा कर रहे हैं, और चाहे उनकी परफॉर्मेंस जो है उसमें कुछ चाहे 1% इम्प्रूवमेंट आया है, अप्रिशिएट कीजिए। ऐसे में उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा और एक अलग ही उनको बूस्ट अप मिलेगा। और ऐसे में जो उनकी परफॉर्मेंस होगी ना, अगले टाइम आप देखोगे कितना इम्प्रूवमेंट आ गया। और ऐसे में पार्टनर्स के साथ अगर आप पार्टनर को अपने अप्रिशिएट करोगे ना, तो देखना कि उनमें क्या चेंज आएगा आपके टूवर्ड्स। और आपके अंदर आप जब अप्रिशिएट करोगे, आपको भी एक अलग से खुशी मिलेगी। ग्रैटिट्यूड लेकर आइए कि वाह इतना अच्छा किया मेरे पार्टनर ने, चाहे एक रोज़ क्यों नहीं दिया है या कुछ भी छोटा सा ही किया। मैंने आपको बस एक एग्जाम्पल दिया है। कुछ भी करें वो आपके पार्टनर आपके लिए अप्रिशिएट कीजिए, तो आपका जो एक रिलेशनशिप है ना, एक नेक्स्ट लेवल पे ही होगा। कभी भी अपने पार्टनर को डिस्करेज मत करिए, कभी भी किसी भी चीज़ में, और सबके सामने तो ख़ास तौर से बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ मैसेजेस थे और ये गाइडेंस भी थी जो चेकआउट किया है, और इनको आप फॉलो कीजिएगा और पेशेंस लेके आइएगा। सो व्यूअर्स, जिन्होंने गिफ्ट बॉक्स चूज़ किया है, यानी कि पाइल 2 चूज़ की है, आइए देखते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या वो रिसीव करने वाले हैं ब्लेसिंग्स? लेट्स चेक इट आउट। फाइनल एक और कार्ड निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए। वाओ, द वर्ल्ड एंड मास्टर कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप ऐसे लोग हैं कि अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत ही दबा के रखते हैं, या तो फिर कुछ ऐसे सिक्रेटिव होते हैं ना पर्सन जो खुल कर सामने नहीं आते लोगों के। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऐसे ही हैं। और ये भी हो सकता है कि अभी आपकी शायद किसी से बात नहीं होती है ढंग से, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आप पर मनी मन में आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, मनी मन आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। आपको बस सोचना और हर मतलब होता है ना कि डूब जाना, चाहे डे टाइम हो चाहे नाइट टाइम हो। आप इस तरीके के पर्सन होंगे, अपने ख्यालातों में खोने वाले, एक मस्त मौला काइंड ऑफ पर्सन होंगे आप। और एकदम से खुलकर नहीं आते होंगे आप लोगों के सामने, आप अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखते होंगे उनसे लेकिन सब निकलवा लेते होंगे, लेकिन अपने बारे में खुलकर किसी को नहीं बताते होंगे। आप इस तरीके की पर्सनालिटी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपके कार्ड्स में देख रही हूँ, एक तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया है आपका, एंड द वर्ल्ड कार्ड आया है। तो कुछ ना कुछ तो अभी आप कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं, और ये हो सकता है कि
कुछ कार्मिक ऐसा फेस कर रहे हैं जहाँ पे आप जिनसे बात करना चाहते हैं उनसे आपकी बात नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि बस उनसे बात हो जाए। आपने अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा हुआ है। अभी आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि सामने वाला कब करेगा। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अभी बातचीत नहीं हो रही है अपने पार्टनर से, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, या फिर आप मैरिड क्यों ना हो। आप अभी सेपरेटेड हैं और चाहते हैं बात हो जाए। वहाँ से आप भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ फील आप अपने आप को ना बिल्कुल दिखा रहे हैं कि बस ठीक है, जो हो रहा है होने दो। और चाहते अंदर ही अंदर से, लेकिन ये है कि बस कुछ ना उनके तरफ से गुड न्यूज़ आ जाए, कुछ प्रपोज़ल आ जाए, ऐसा आप वेट कर रहे हैं। हालांकि गुड न्यूज़ आपकी तरफ आएगी, कुछ प्रपोज़ल आपकी तरफ ज़रूर आएगा। कुछ ये भी हो सकता है कि आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी है, आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बेस्ट है या नहीं है। जॉब को लेकर मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि या तो ये भी हो सकता है कि जॉब करूँ मैं या बिज़नेस करूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। आपके साथ ऐसी सिचुएशन होगी। ये भी हो सकता है कि आपके पास अभी प्रपोज़ल हो उस रिगार्डिंग और आप सोच रहे हैं पता नहीं मेरे लिए ये अच्छा प्रपोज़ल है भी या नहीं। और अभी शायद आप बिज़नेस कर रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि आप स्विच करने का सोच रहे हैं कि बिज़नेस आपका भी सही चल नहीं रहा, अभी आपको उसमें जो सक्सेस चाहते हो वैसे मिल नहीं रहा है, तो जॉब करनी चाहिए। अभी आप ये सोच रहे हैं, आपके पास अभी ये अपॉर्चुनिटी हो भी सकती है और आप सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या मुझे अभी जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसे छोड़कर क्या ये प्रपोज़ल लेना चाहिए, क्या ये डिसीजन मेरे लिए ठीक रहेगा। तो अभी आप ये सोच रहे हैं। साथ में आप जो है बहुत ही, एक होता है ना, मैंने आपको बताया मस्त मौला काइंड ऑफ, आप उस टाइप के पर्सन तो हैं ही। आप बहुत सारी प्लानिंग्स बना के रखते हैं अपने माइंड में, बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, डीप थिंकिंग करते रहते हैं, डीप एनालाइज करते रहते हैं और अपने पार्टनर के ख्यालों में ना खो ही रहते होंगे। कुछ इस तरीके का भी होगा कि अगर आप सेपरेटेड हैं तो बस आप उसी के बारे में सोचते रहते होंगे। आप सोचते रहते होंगे बस मेरी शादी हो जाए, किसी भी तरीके से ना शादी हो जाए। और अभी अगर आप सोच रहे हो कि शादी का, तो शादी को लेकर भी प्रपोज़ल आ सकता है आपको, ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं। एंड कुछ ना कुछ तो साइकिल आपकी कंप्लीशन में होगी। तो अगर आप रिलेशनशिप को लेकर चाहते हैं कि वो नेक्स्ट लेवल पे जाए तो वो जाएगा। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत भी बहुत जल्दी ज़रूर होगी। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। प्लस व्हील ऑफ फॉर्चून जब ये कार्ड आता है ना, तो मैं उनको यही बताती हूँ कि कुछ ना कुछ तो आपके कुछ कार्मिक साइकिल चल रही होगी और आप इसको लेकर सोच रहे होंगे कि यार ये सिचुएशन मेरे साथ ऐसे आती क्यों है, मेरे सामने क्यों आती है। इसको लेकर आप परेशान हो जाते होंगे। तो उस कार्मिक साइकिल को ब्रेक कीजिए ताकि आप जो है एक नेक्स्ट साइकिल पे जा पाएँ। अब उसको ब्रेक कैसे करना है, अगर आप सिचुएशन ऐसा है कि आपको वो ही कॉन्टीन्यूस साइकिल रिपीट हो रही है, तो उसको कैसे आप उससे बाहर निकलेंगे, कैसे उस सिचुएशन को इग्नोर करेंगे। ऐसे में आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अरेंज मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस हैं और वो फिर आपको भी, मतलब अगर शादी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई ढंग का मैरिज प्रपोज़ल आए, तो अभी उसमें टाइम लग सकता है, लगभग 8 मंथ्स तो मैरिज प्रपोज़ल आपके पास आएगा। और जो आपका पार्टनर होगा वो अच्छा ही होगा और क्या पता वो टीचिंग प्रोफेशन में हो। प्लस ये भी हो सकता है कि आप जो जिस तरीके का चाह रहे हैं, आपकी फैमिली हो या अबंडेंस में आपका बिजनेस जॉब को लेकर, तो वो चीज़ उसमें टाइम थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन आगे जाके आपको जो सक्सेस है वो ज़रूर मिलेगी। और जो अगर आपकी बातचीत किसी से नहीं हो रही है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो या आपका पार्टनर हो, तो वो भी होगा। आगे जाके कोई ना कोई तो प्रपोज़ल आपके पास आएगा। और अगर जॉब में आप कंफ्यूज्ड हैं तो फिर जॉब प्रपोज़ल को लेकर या फिर बिज़नेस प्रपोज़ल को लेकर तो वो भी सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि आपका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड जो फाइनल आउटकम का है वो आया है। और चलिए देखते हैं गाइडेंस यूनिकॉर्न कार्ड से क्या गाइडेंस आपको मिलती है। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। लिस्टिंग, तो जैसे कि दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था ना, आपके लिए सिचुएशन को डीप एनालाइज करते होंगे, सोचते होंगे, समझते होंगे हर चीज़ को, और अपनी फीलिंग्स को छुपाना जानते होंगे और दूसरों से निकलवाना जानते होंगे उनकी फीलिंग्स के बारे में कि वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं।
ऐसे में तो आप तो भाई ब्लेस्ड हैं, यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर, क्योंकि आप जो है डीप एनालाइज करते हैं हर एक सिचुएशन को, तो आपके पास वो पावर भी है, आपके पास विजन आपका बिल्कुल क्लियर है। अगर आपकी इनके सब भी आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है तो आपको पता है कि आप चाहते क्या, आप चाहते हैं कि बस उनसे बात हो जाए, कुछ गुड न्यूज़ आए उनकी तरफ से, कम्युनिकेशन हो जाए उनसे। तो ये तो आपके पास एक क्लैरिटी है। और अगर आप अभी कॉन्फ्यूज हैं, अगर शायद जॉब को लेकर या फिर बिजनेस को लेकर करियर वाइज, तो वो भी आपको पता है कि अभी मेरे लिए क्या ठीक है, तो अभी आप उस सिचुएशन में बैठे हैं बिल्कुल एक कूल एटीट्यूड के साथ। तो विजन है आपके पास पावर है, और क्या चाहिए। आप तो ब्लेस्ड हैं ऑलरेडी, कार्ड इतना प्यारा आया आपका। एंड लिसनिंग, अगर आपको लगता है कि कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। कई बार ऐसा होता है कि हम इतनी बातें करते रहते हैं तो हमें उस टाइम पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। जब आप बातें करते रहेंगे तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आप तो सुन ही नहीं रहे हैं सामने वाले को। तो इसीलिए सामने वाले को सुनना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो सुनो दूसरे क्या कहते हैं, कई बार उनकी एडवाइस या वो जो गाइड कर रहे हैं हमारे काम आ जाती है। तो इसीलिए हर किसी को सुनिए, और जो आपको अच्छा लग रहा है वो रखिए, और जो नहीं लग रहा है उसे इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए, पर सुनने की आदत डालिए। चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, आपका पार्टनर आपको कुछ बोलना चाह रहा है, क्या पता ये भी हो सकता है कि आप उनको एक्सप्रेस नहीं करने देते होंगे, या फिर अगर बिज़नेस में या फिर जॉब में अगर आप सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, और अगर वही अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ की सुनिए, क्या पता उनका फीडबैक इतना अच्छा हो और आपका काम है वो हो जाए, और जो आप रिकग्निशन चाहते हैं वो आपको मिल जाए। तो इसलिए सुनना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है, तो पेशेंस लेकर आइए, और लिसनिंग अपनी जो स्किल है उसको बढ़ाइए कम्युनिकेशन स्किल के साथ। मैसेजेस भी चेकआउट कर लेते हैं क्या मैसेजेस आए हैं आपके लिए। सो होप होप एंड होप रखिए, ना उम्मीद मत होइए। अगर सिचुएशन नेगेटिव है तो चेंज ऑफन टेक्स टाइम, ये पाइल 1 में भी आया था। अगर आप चेंज चाहते हैं ना तो चेंज एकदम से नहीं आ जाता है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेंज, लेकिन वो धीरे धीरे आता है। पार्टनर की क्वालिटीज़ जो हैं वो चेंज हो जाए, वो एकदम से नहीं होंगी। आप चेंज हो जाइए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, तो उनकी भी जो क्वालिटीज़ हैं ना अगर नेगेटिव होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। जो आप सर्च कर रहे हैं आपको फिर मिल जाएगा अपने पार्टनर के अंदर। अप्रिशिएट लिटिल थिंग्स, की फाइल 1 में भी आया था। तो अब अप्रिशिएट करना सीखिए, अपने पार्टनर को अप्रिशिएट कीजिए, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ कर रहे हों। अप्रिशिएट लिटिल थिंग्स ऑल्सो, तो फिर आपको रिज़ल्ट जो है ना कोई भी हो आपको बहुत अच्छा दिखेगा। चाहे कुछ भी आपका पार्टनर कर रहा हो, छोटी सी चीज़ भी आपके लिए कुक करता हो, आपको छोटा सा गिफ्ट दे, जैसे ये गिफ्ट बॉक्स है चाहे छोटा है, वो मैटर नहीं करता, नीयत मैटर करती है। तो अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा है और आपको छोटा सा गिफ्ट भी दे रहा है तो बस खुश हो जाइए और अपने पार्टनर को बहुत प्यार कीजिए। गिफ्ट का क्या है, गिफ्ट की वैल्यू नहीं होती है, पर्सन की वैल्यू होती है। गिफ्ट फिर से आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा। यू आर ऑन द करेक्ट पाथ, आप एक करेक्ट पाथ पे हैं, उस पर मूव ऑन करते रहिए, सोचिए मत। आप तो ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, आपका कार्ड ही आया था यूनिकॉर्न कार्ड से। ये 3 और आपके पास आपके मैसेजेस एक्स्ट्रा आए हैं। ड्रीम अ लॉट, एक्सपेक्ट द वेरी बेस्ट एंड विलिंगनेस टू चेंज। तो ड्रीम करते रहिए और एक्सपेक्ट कीजिए सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेस्ट होगा। और चेंज अगर होने की ज़रूरत है तो कीजिए चेंज, ट्रांसफॉर्म कीजिए अगर आपको लगता है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको। ऑलवेज डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट कीजिए, कुछ भी हो जाए। आपको ये नहीं करना है कि सामने वाला लाइक नॉट रिस्पॉन्डिंग मी, या ही इज़ लाइक दिस और शी इज़ लाइक दिस। आपको ये देखना है कि आपका लेवल क्या है, आप ट्रू हैं, आप अच्छे हैं, आपका नेचर ये है, आपकी क्वालिटीज़ ये हैं। तो फिर जो सामने वाला होगा या जो भी सिचुएशन भी होगी ना, अगर नेगेटिव होगी आपके आसपास की, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी। क्योंकि यूनिवर्स को हम वो साइन देते हैं। अगर नेगेटिव थॉट के साथ हम सोच रहे हैं कि यार मेरे साथ तो कुछ पॉजिटिव होता ही नहीं है, तो कैसे होगा। यूनिवर्स को तो आप नेगेटिव साइन दे रहे हैं, सिग्नल्स दे रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा ना चेंज। सेलिब्रेशन,
तो सेलिब्रेशन होने वाली है आपकी लाइफ में, कोई गुड न्यूज़ तो आपके पास आने वाली है, या फिर कोई कम्युनिकेशन होने वाला है। अगर आप पार्टनर से चाहते हैं और लॉन्ग टाइम से आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो गुड न्यूज़ आएगा, कोई प्रपोजल आएगा। करियर वाइज आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है, लेकिन आप अभी रिलेशनशिप में ही ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो जाए। तो बात जो नहीं हो रही है वो होगी आगे, सेलिब्रेशन में ये तब्दील हो जाएगी। ओके, सो होप फॉर द बेस्ट पाइल 2। सो पाइल 3 यानी कि जिन व्यूअर्स ने बॉल चूज़ की है, आइए देखते हैं उनकी क्या रीडिंग कहती है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स वो रिसीव करेंगे, क्या वो चाहते हैं। लेट्स चेक इट आउट। ओवरफ्लो हो रहे हैं कार्ड्स, काफ़ी एनर्जेटिक हैं आप लोग। ये देख लेते हैं। ओके, डेथ का कार्ड आया है। आपको लग रहा होगा डेथ का कार्ड आया है, व्हाट दैट मीन। ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, तो टेंशन में मत आइए। द स्टार, 2 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। ज़्यादा ही मेजर अरकाना कार्ड्स आ रहे हैं आपके अंदर। 5 3 एंड 4 ऑफ कप्स। मास्टर कार्ड इज द हर्मिट। कहीं मेडिटेशन, हीलिंग, प्रेयर, इन सब में आप बिलीव तो नहीं रखते हैं? कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, और मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी जो फील हो रही है ना, जो ज़ोडिक साइन होंगे मेनली जो ये देख रहे होंगे, वो होंगे स्कॉर्पियन या एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, साथ में एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ये ज़ोडिक साइन है जो मेनली जो हो सकते हैं, या हर किसी के साथ रेजोनेट होगा भी, नहीं भी होगा। तो जो मेन है, जो मेन ज़ोडिक साइन है वो एक्वेरियस, स्कॉर्पियन, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये हो सकते हैं। बाकी तो ये वैसे सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, बट मेन फोकस। सो नाउ आई एम टेलिंग यू कि इसमें क्या है, क्या दिखा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है भाई आप तो लोग जो भी मतलब आपके साथ शायद कुछ बुरा हुआ हो, आप उससे ना ओवरकम कर चुके हैं। आपकी लाइफ में बहुत सीरियस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस ऐसी आई हुई हैं लाइफ में, लेकिन आप लोगों ने उनको हंसते हंसते पार किया है। हर सिचुएशन से आप निकल चुके हैं, अपने आप को हील कर चुके हैं, ग्रो कर चुके हैं। बहुत अच्छी फीलिंग है, यू नो। तो ऐसे में आप लोग खुद एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड लेकर आए हैं अपनी लाइफ में, जिसको कहते हैं ना ब्रेक थ्रू। एक होता है कि हम इतनी सारी प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन इतना हार जाते हैं उस सिचुएशन से कि हम ना उससे हील नहीं कर पाते, और हम अपने उस सिचुएशन को कोसते रहते हैं। लेकिन आप लोगों के अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि आप लोग जानते हैं कि उस सिचुएशन से कैसे डील करना है। आपने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखा है, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से आप गुजरे हैं। ये भी हो सकता है रिलेशनशिप वाइज आपने बहुत ज़्यादा गंदा फेस देखा हो, लेकिन आप उन सब से हील कर चुके हैं, और एक निखर के आपकी पर्सनालिटी सामने आई है। आप बहुत ही ज़्यादा अब कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी, आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। और कई बार आपको सिचुएशन लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन आप फिर से कम बैक करते हैं उसी पावर के साथ, उसी करेज के साथ, और फिर आपको पता है कि आपको उस सिचुएशन में फ़ाइट बैक कैसे करना है। तो ये सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है, बहुत ही अच्छी है। बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं आप लोग, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि बी पॉजिटिव रहिए नो मैटर वॉट, चाहे कितनी भी हार्ड सिचुएशन हो। वो क्वालिटीज़ आप लोगों के अंदर है पाइल 3। और कुछ ऐसा है कि शायद आपको बिजनेस में या जॉब में वैसा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जैसे आप देखना चाहते हैं, आप वहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट है। लेकिन रिलेशनशिप से तो आप मतलब ग्रो कर चुके हैं, और एक लेसन ले चुके हैं, उसे सीख चुके हैं, और एक ऐसा पीरियड आया आपकी लाइफ में कि जहाँ पे आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर आ चुके हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। लेकिन करियर वाइज आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फंसे हुए फील कर रहे होंगे, या फिर ऐसा होगा कि आपकी जो सिचुएशन होगी, जो आपका आसपास का इन्वायरमेंट होगा जॉब पे, वो फेवरेबल आपके टुवर्ड्स नहीं होगा, और कुछ ऐसा लग रहा होगा आपको कि वो मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो आप इस तरीके का
शायद आपको फील हो रहा हो, लेकिन आप लोग जो है ना, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी विल पावर है कि आप जानते हैं कि आपको अभी क्या एक्शन लेना है। तो आप उस अपनी विजडम को यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे में आगे जाकर ये लग रहा है कि आपके पास इतने ऑप्शंस आने वाले हैं, चाहे रिलेशनशिप हो। अगर आप चाहते हैं कि अभी आप, क्योंकि आप ऑलरेडी लेसन ले चुके हैं हर एक सिचुएशन से, उस सब सिचुएशन से ओवरग्रो कर चुके हैं, तो आपको पता है कि आपको क्या अब डिसीजन लेना है। और अब आपके पास ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी चॉइसेस हैं, और आप अब वहाँ पे आराम से बैठे हो कि हाँ, मुझे अब ये चीज़ करनी है। तो आप उस बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। विद फुल विजडम यू आर लाइक यू केम बैक विद दैट पावर इन योर लाइफ, और आप वेट कर रहे हैं कि मैं कौन सा डिसीजन लूँ, और क्या ये डिसीजन मेरे लिए ठीक होगा या नहीं होगा। तो ऐसा एटीट्यूड है आपका अभी इस वक्त लाइफ को लेकर। अभी आप, ये भी हो सकता है कि स्ट्रेस फील कर रहे हो करियर वाइज, क्योंकि जो आप चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट तो शायद नहीं मिल पा रहा। और हालांकि कुछ चेंजेस भी हो रहे होंगे आपके इन्वायरमेंट में, चाहे वो बिज़नेस को लेकर हो, कुछ ना कुछ तो आपको लॉस हुआ है उसमें। और ऐसे में आप खुश नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। जो आप रिज़ल्ट चाहते थे ना, वैसा आपको रिज़ल्ट नहीं मिला है। या तो जॉब, आपकी शायद जॉब छूट गई है, ये भी हो सकता है। और आप फाइनेंशियली अभी बहुत सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करूं। और फैमिली बर्डन आपको लग रहा होगा, शायद अगर आपकी फैमिली है तो आप उसको भी आपको लग रहा होगा कि किस तरीके से मेरे पास एक ग्रोथ हो, एक मतलब अपॉर्चुनिटी कौन सी कैसी ग्रैब करूं, ताकि जो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, सबको मैं खुश रख पाऊँ, और उनको भी उसे, जो सिचुएशन है अभी वर्स्ट सिचुएशन जो चल रही है, उसे कैसे निकलूँ करियर वाइज। तो वो सिचुएशन मुझे अभी दिख रही है। बाकी आपके पास आगे जाके अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, वो भी आपका ग्रो करेगा, साथ में आपका बिजनेस या जॉब भी वो ग्रो करेगी। कोई ना कोई तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। और मतलब लगभग अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 4-5 मंथ्स लग सकते हैं कुछ चेंजेस आने में, पॉजिटिव चेंजेस आने में। चलिए चेकआउट करते हैं यूनिकॉर्न कार्ड से क्या कुछ गाइडेंस आती है। आपके कार्ड्स ना ओवरफ्लो हो रहे हैं खुद ही, तो नेचुरल होगा आपकी लाइफ में जो भी कुछ होगा ना, गो विद द फ्लो। स्लाइड। देखिए, सबसे पहला कार्ड क्या है, मैंने जैसे आपको बताया, आप मेडिटेशन में इन्वॉल्व हैं, आप प्रेयर स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हैं, तो आपके पास तो विजडम होगा ही होगा। तो आपका कार्ड भी यही आया, विजडम का। एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। जो भी आप अगर कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक सही नॉलेज, एक सही ज्ञान की ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो जो भी आप करें, कोई भी डिसीजन ले, कोई भी एक्शन ले, विजडम के साथ लें, विद फुल करेज, कंपैशनेट एटीट्यूड के साथ, तो फिर सब कुछ आपका होगा अच्छे से। फ्लाइट। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। तो आप, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है और आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है आपके आसपास कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो आपको वो अभी करने की ज़रूरत है। आप अपनी क्रिएटिव चीज़ों को बाहर लेकर आइए। अगर आपको लगता है वो बिज़नेस है चाहे आपका, अगर आप उसमें कुछ क्रिएटिव और लेकर आ सकते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ अगर आपके माइंड में हैं, तो वो अभी करने का टाइम आ चुका है, तो वो आप कीजिए। और साथ में अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी चेंज की ज़रूरत है, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, सोचिए मत, बल्कि उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए जो अभी आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, और साथ में चेंजेस लेकर आइए। कुछ मैसेजेस भी हैं, आइए वो भी चेकआउट कर लेते हैं। अक्टूबर, मैंने वैसे आपको बताया था कि 4-5 मंथ लग सकते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, तो क्या पता अक्टूबर में आ जाए, क्योंकि अक्टूबर का ये चिट निकला है, ये आंसर निकला है। एप्रिशिएट लिटिल थिंग्स, ये तीनों पाइल्स में आया। छोटी छोटी चीज़ों को एप्रिशिएट करना सीख जाइए, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। गुड न्यूज़ ऑन द वे, तो गुड न्यूज़ तो आने वाली है, आपके वे में है। डू गुड एंड गुड विल कम बैक टू यू। कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंटली वेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, तो ऐसे में हम जो है ना, जो अच्छा कर भी रहे होते हैं वो भी छोड़ देते हैं बीच में, लेकिन हमें उसे बीच में नहीं छोड़ना है।
हमें अपना करते ही रहना है अच्छा, क्योंकि वो हमारा कर्म है। तो इसलिए अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो बिलीव रखिए वो आपको सब वापस आएगा। ठीक है। एक और लास्ट मैसेज, मेक योर ऑन डिसीजन। अपने डिसीजन खुद लीजिए, विजडम के साथ लीजिए, एक्शन लीजिए उस पर, और ऐसे में चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। सो होप फॉर द बेस्ट 5-3। सो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आज की, जहाँ पे हमने देखा कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स यू आर गोना रिसीव, और साथ में गाइडेंस भी देखी, मैसेजेस भी देखे। आई होप ये आप सबको हेल्प आउट करे और आपको एक होप दे, जो मेन पर्पस है कि होप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन एवरी वंस लाइफ। पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, अपने जो भी सिचुएशन है उस पर गिव अप मत कीजिए। जितनी भी हार्ड सिचुएशन है उसमें बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, और अपनी जो भी सिचुएशन है उसको अपने माइंड पर ओवर पावर मत होने दीजिए। अपने माइंड को मास्टर कीजिए, मास्टर योर माइंड, और एल्स योर माइंड विल मास्टर यू। ओके। सो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। क्या पता आप उनका दिन बना दें, क्या पता आप उनको एक होप दे दें, और उनको इस होप की ज़रूरत हो तो होप उनको मिल जाए। So share as much as possible. So thank you so much all viewers for watching my video. Love and light to you all. Namaste. Bye bye.